आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। रविवार के दोपहर को 3 बजे गूगल मीट पे हमारे सत्संग गुरु मित्र गौरांग प्रभु जी उनका प्रवचन होता है। तो इस संडे को पूतना वध का जो प्रसंग था वो यहाँ पर मैंने उनके शब्दों में दर्शित किया है। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप ये वीडियो के कैप्शन में कमेंट में लिख सकते हैं। पूतना वध के बारे में जानकारी और आचमन के बारे में, तिलक के बारे में, हम अपने शरीर की अपने रक्षा कैसे कर सकते हैं, इस सब के बारे में, भगवान को प्रसाद कैसे पवाएंगे, उनके विधि विधान के बारे में भी यहाँ पर भक्ति कैसी करनी चाहिए, भक्ति करने से हमें क्या लाभ होगा, भक्ति करने से हमें क्या क्या, किस तरह से हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, इसके बारे में यहाँ पर हमारे सर ने बताया है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, सो पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे दशम स्कंद में पूतना वध का जो कथा है वो हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो ये चैप्टर का नाम अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा है पूतना वध। ओके, लेकिन अंतिम जो श्लोक है इस पर्टिकुलर अध्याय का, ओके, उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना मोक्ष। ओके, यानी भगवान भले ही एक्सटर्नल रूप से बाहरी रूप से ऐसा दिख रहा है कि भगवान जो है पूतना का वध कर रहे हैं, ओके, लेकिन भगवान ने जितने भी राक्षसों का वध किया है खास करके वृंदावन में, उन सबको भगवान ने क्या दिया है, मोक्ष प्रदान किया है। ओके, एंड पूतना जो है इट इज अ वेरी स्पेशल केस, क्योंकि
मोक्ष, मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष का अर्थ होता है कि भगवान में विलीन हो जाना। ओके, या भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है, जो ज्योति स्वरूप है भगवान का, भगवान के श्री अंग से जो तेज निकलता है उसी को ही ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ओके, तो जितने भी ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, वो लोग अंत में क्या हो जाते हैं? ये ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट दे एस्पायर फॉर। ओके, आप जिस इच्छा से, आप जिस कामना से भगवान को अप्रोच करोगे, भगवान आपको वही प्रदान करेंगे। ओके, तो अगर आपकी इच्छा है कि आप भगवान में विलीन हो जाओ, ओके, या भगवान में एक हो जाओ, तो भगवान आपको वही देंगे। अगर आप चाहते हैं कि भगवान की आप सेवा करो, ओके, तो भगवान आपको सेवा का अवसर देंगे। ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर कॉन्शियसनेस, आवर इंटेंशन, आवर डिजायर। ओके, अकॉर्डिंगली कृष्णा विल रेसिप्रोकेट। ओके, सो नॉर्मली जो जितने भी राक्षस हैं उनको भगवान ने क्या प्रदान किया? सायुज्य मोक्ष प्रदान किया, यानी वो भगवान के शरीर में या तो विलीन हो गए या तो भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गए। लेकिन पूतना का जो है बहुत ही स्पेशल केस इसीलिए है क्योंकि भगवान ने क्या गति प्रदान की? धात्री। धात्री यानी भगवान ने डायरेक्ट गोलोक वृंदावन में पूतना को धात्री, धात्री यानी नर्स, ओके, यानी माँ के समान, यानी यशोदा माता के समान जो पद है, जो स्वरूप है, वो प्रदान कर दिया। ओके, यानी देखो, माता यशोदा जैसा कोई नहीं बन सकता। नो, देयर कैन नॉट बी सेकंड मदर यशोदा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, लेकिन भगवान ने क्या किया? माता यशोदा का असिस्टेंट बना दिया उनको। ओके, a maid servant who is directly under mother Yashoda and she is serving Krishna। वो पद जो है धात्री, धात्री का मतलब होता है जो ध्यान रखता है बच्चों का। ओके, माँ समान जो होती है, तो पूतना को वो पद जो है, वो पोस्ट जो है, वो स्वरूप जो है भगवान ने प्रदान किया। ओके, तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे अंत में वही कहते हैं कि पूतना मोक्षम, पूतना वध नहीं कहते, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना मोक्षम। ओके, तो वो कैसे हुआ आज हम उसका चर्चा करेंगे। तो पिछली बार हमने ये चर्चा किया था कि नंद महाराज जब वसुदेव जी से मिलने जाते हैं मथुरा में जब वसुदेव जी से मिलते हैं तब उनके बीच में बहुत वार्तालाप होता है और अंत में वसुदेव जी कहते हैं कि आप शीघ्र ही गोकुल लौट जाइए क्योंकि वहां पे कुछ संकट आने का संभावना है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं गोकुल में। तो जैसे ही नंद महाराज ने ये सुना कि गोकुल में कुछ संकट आ सकता है तो तुरंत उनको अपने बेटे का यानी भगवान कृष्ण का स्मरण होने लगा। तो भगवान के सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर तुरंत नंद महाराज जो है वहां से निकल जाते हैं और गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। ओके, उतने में पूतना जो है यहाँ पे गोकुल में आती है। ओके, तो जब पूतना का जब इंट्रोडक्शन होता है, ओके, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना बाल घातिनी। बाल घातिनी यानी जो बच्चों को मारती है, बच्चों को जो जहर देकर मार डालती है या बच्चों को जो नुकसान पहुंचाती है उनको बाल घातिनी कहा जाता है। ओके, दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया है खेचरी। ओके, खेचरी का अर्थ होता है कि जो जिसके अंदर जादुई शक्ति होती है। ओके, और वो आसमान में उड़ सकती है, ओके, या कोई भी रूप धारण कर सकती है। ओके, बेसिकली अ विच, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो। ओके, तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री देते हैं कि एक पूतना जैसी दुराचारी व्यक्ति, ओके, जो अधर्मी है, जो भगवान को मारना चाहती है, ऐसे व्यक्ति का प्रवेश कैसे हो सकता है गोकुल में। ओके, अभी हम हाल ही में हम वृंदावन जाकर आए हैं। ओके, वी नो दैट वृंदावन इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस। ओके, जितने भी लोग आए थे, जितने भी भक्त लोग आए थे, सबको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन तो हुआ ही है। कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा घटित हुआ है जिससे पता चलता है कि वृंदावन इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस। ओके, कुछ नहीं तो कम से कम बस में आते वक्त जो जो धूल उड़ रही थी शाम के समय,
अकारण, बिना कारण ही धूल उड़े जा रही थी। ओके, और वो भी कौन सा समय था? वो 6:30 का समय था। और उसी समय भगवान जो है अपने नित्य लीला में भगवान अपने 9 लाख गैयों को लेकर अपने नंदगांव में अपने भवन में लौटते हैं। तो बिना कारण ही धूल उड़ रहा था, ना कोई व्यक्ति वहां पे चल रहा था, ना कोई गाड़ियां चल रही थी, बस वो खेतों में ऐसे ही धूल उड़ते जा रहा है बिना कारण ही। ओके, तो ये सब क्या है? ये सिग्नल्स हैं, यू नो। भगवान जो है वो बता रहे हैं कि मैं एक्चुअल में यहाँ पे उपस्थित हूँ, मैं एक्चुअल में यहाँ पे लीला कर रहा हूँ अभी भी। ओके, तो जो भक्त है, जिसका हृदय कोमल है, वो इस इशारे को आराम से समझ जाता है। ओके, लेकिन जो भक्त नहीं है, वो अपना दिमाग लगाएगा, दिस मस्ट बी दिस एंड दैट, ऐसा करके कुछ ना कुछ अलग वो कारण सोचेगा। लेकिन जो भक्त होते हैं, जिनको शास्त्रों पे विश्वास होता है, आचार्यों पे विश्वास हो जाता है, वो आसानी से मान जाते हैं कि नहीं, ये ठाकुर जी का आने का समय है। ओके, 9 लाख गैया चल रही हैं, तो इसलिए धूल उड़ रही है बिना कारण ही। ओके, सो तो वृंदावन जैसे स्थान पर, ओके, जो दिव्य है, वहां पे पूतना और अन्य राक्षसों का कैसे प्रवेश हो सकता है? तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये ये जितने भी राक्षसों का आगमन होता है, ये भगवान की लीला शक्ति यानी भगवान की योग माया द्वारा ही हो रहा है ये। ओके, हमने वृंदावन यात्रा में भी चर्चा किया था कि बिना वृंदा देवी के इच्छा के कोई भी वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता, बराबर। तो उसी प्रकार ये जो अलग अलग जो राक्षस आ रहे हैं भगवान को मारने के लिए, ये भी योग माया या वृंदा देवी की इच्छा के अनुसार ही वो लोग प्रवेश कर पा रहे हैं। अगर वृंदा देवी या योग माया की इच्छा ना हो तो ये राक्षस अंदर कदम भी नहीं रख सकते। ओके, तो यहाँ पे भगवान की जो लीला शक्ति है, ओके, उससे इंस्पायर होकर, ओके, पूतना ने क्या किया? गोकुल में प्रवेश किया, ओके, एक सुंदर नारी का रूप लेकर। ओके, और उसके रूप का भी वर्णन आता है, वो बहुत सुंदर दिख रही थी और हाथ में उसने कमल पकड़ा हुआ था। तो देखते ही सबको ऐसा लगा कि साक्षात लक्ष्मी देवी जो है वैकुंठ से उतर कर आई है, या हो सकता है कि स्वर्ग से सची देवी जो है, इंद्र की पत्नी जो है, वो उतर कर आई हो, या हो सकता है कि माता पार्वती कैलाश से उतर कर आई हो भगवान कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए। तो लोग जो है अलग अलग तरीके से अनुमान लगा रहे थे कि हाँ, तो कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये कोई दिव्य लोक से आई हुई स्त्री है। तो उसका जो सौंदर्य है और हाथ में जो कमल पकड़ा हुआ है, ये सब देखकर लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि ये कोई दिव्य नारी है और भगवान का हित करने के लिए आई है, यानी भगवान कृष्ण का हित करने के लिए आई है। भगवान कृष्ण को या तो आशीर्वाद देनी आई है, या तो दूध पिलानी आई है। तो ऐसे सहज में ही उन्होंने सारे ब्रजवासियों ने, यहाँ तक कि माता यशोदा और रोहिणी भी कुछ बोली नहीं। ओके, ऐसे ही वो डायरेक्ट ही नंद भवन के अंदर वो चली जाती है। और माता यशोदा और रोहिणी भी यही सोच रहे थे कि हो सकता है कि लक्ष्मी देवी स्वयं जो है हमारे लाला को आशीर्वाद देने आई हो, तो क्यों रोकना है, यू नो। तो ऐसे वो कुछ बोलते नहीं है, तो ये डायरेक्ट जो है भगवान के कमरे में चली जाती है, जहाँ पे भगवान जो है वहां पर पालने में लेटे हुए थे। तो वहां जाकर पूतना जो है डायरेक्ट अपना काम शुरू करती है। वो क्या करती है? भगवान को अपने गोद में लेती है और स्तनों पर उसने हलाहल विष लगाया हुआ था। ओके, वो विष ऐसा माना जाता है कि अगर होठ में भी अगर एक छोटा सा ड्रॉप भी अगर गिर जाए तो व्यक्ति जो है वहीं पे समाप्त हो जाए, इतना भयंकर विष था वो। तो भगवान के मुख के अंदर वो अपना स्तन जो है वो ये करती है और भगवान को अपना स्तनपान कराती है। लेकिन भगवान भी क्या है? भगवान भी दीन दयाल है। भगवान ने सोचा कि अभी मुझे इसका उद्धार करना है। ओके, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उस विष के साथ साथ उसके प्राणों को भी हर लिया और भगवान जो है स्तनों पर इतने मतलब अपने हाथ से, अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ से उसके स्तनों को दबाने लगे
प्रेस करने लगे तो उससे उसको प्रगाढ़ पीड़ा होने लगी, इतनी पीड़ा होने लगी कि वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी कि छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। लेकिन भगवान का ये स्वभाव होता है कि भगवान एक बार किसी को भी पकड़ ले, फिर वो व्यक्ति अगर चाहे कि नहीं मैं कृष्ण को छोड़ना चाहता हूँ या कृष्ण भक्ति को छोड़ना चाहता हूँ, वो चाहकर भी वो छोड़ नहीं पाएगा। ये भगवान कृष्ण का स्वभाव है। ओके, तो भगवान जो है डटे रहे, भगवान छोड़े नहीं पूतना को, और पूतना जो है चीखते हुए चिल्लाते हुए अपने असली स्वरूप में आ जाती है, और यहाँ वहां भागते 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 फाइनली वो नंद भवन के बाहर निकल जाती है, और आकाश मार्ग से उड़ते हुए वो जाकर गिरती है डायरेक्ट गोकुल के बॉर्डर में, यानी गोकुल और मथुरा के बॉर्डर में। ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो कहां पर गिरी थी, वो एक्चुअल में कंस के गार्डन में जाके गिरी थी, विच वॉज ऑन द बॉर्डर ऑफ गोकुल एंड मथुरा। ओके, तो जहां जहां गिरी वो वहां वहां के पेड़ जो है वो वहां के नष्ट हो जाते हैं। ओके, तो आई थिंक यहां तक हम लोग ने चर्चा किया था। एम आई राइट एवरीवन? यस और नो? यस सर। ओके, तो अभी हम आगे का कथा जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जब सारे ब्रजवासी जो है माता रोहिणी यशोदा जब वो देखते हैं पूतना का जो विकराल स्वरूप है, जो भयंकर स्वरूप है, वो देखते ही माता यशोदा तो वहीं पे फेंट होकर गिर जाती है, क्योंकि उनको अपने बच्चे के प्रति उनको ममता होती है, और वो डरती है कि अब मेरे लाला को कुछ हो जाएगा, तो ये सोचते ही वो वहीं पे फेंट होकर गिर जाती है। ओके, तो बाकी जो व्रज की जो स्त्रियां हैं वो पूतना के पीछे भागती है। तो कुछ स्त्रियां जो है माता यशोदा और रोहिणी को संभालते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, मुंह में चेहरे के ऊपर पानी छिड़कते हैं, उनको होश में लाने का प्रयास करते हैं, एंड बाकी जो व्रज स्त्रियां हैं वो पूतना के पीछे पीछे भागते हैं ताकि भगवान की रक्षा कर सके। ओके, तो जैसे ही पूतना गिर जाती है, देखा तो भगवान जो है पूतना के स्तनों के ऊपर बैठ के खेल रहे हैं। ओके, भगवान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि भगवान डरे हुए थे या रो रहे थे, कुछ नहीं। कृष्णा वाज स्माइलिंग एंड ही वाज एंजॉयिंग। ओके, तो यहाँ पे सारी स्त्रियां जो है, गोप स्त्रियां जो है, वो चढ़ती है पूतना के वो विशाल काय शरीर के ऊपर, और नन्हे लाला को लेकर नीचे उतर के आ जाती है। ओके, तब आगे का अभी हम चर्चा करेंगे। यशोदा रोहिणीभ्याम ताः समम बालस्य सर्वथा रक्षां विदधिरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। ओके, very 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 important concept is being discussed here. ओके, यशोदा रोहिणीभ्याम यानी जो वो गोप स्त्रियां जो यशोदा और रोहिणी के समान है। ओके, यानी ऑल द एल्डरली गोपीस, ओके, हु आर इन द वात्सल्य भाव। ओके, यशोदा रोहिणीभ्याम ताह मीन्स ऑल दोज व्रज स्त्रियां, समम यानी दोज हु वर ऑन द इक्वल प्लेटफॉर्म ऑफ यशोदा एंड रोहिणी। ओके, वो क्या करने लगी, बालस्य सर्वथा रक्षाम, बाल कृष्ण की रक्षा करने के लिए विदधीरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। गोपुच्छ यानी जो गौ माता का जो पूछ है, ओके, गौ माता का जो टेल है, ओके, तो टेल में बाल होता है, लंबे लंबे बाल होते हैं गौ माता के पूछ में, राइट। उस पूछ को लेकर वो लोग क्या करने लगे, बालस्य सर्वथा रक्षम, सर्वथा यानी भगवान के हर एक अंग में वो क्या करने लगे, वेव करने लगे, ऊपर से वो लोग ऐसे घुमाने लगे। ओके, that means they waved the switch of a cow to give full protection to child Krishna. ओके, यानी वो पूछ को लेकर, गौ माता की पूछ को लेकर वो क्या करने लगे, भगवान के पूरे शरीर के ऊपर वो घुमाने लगी ऐसे। ओके, भगवान के अलग अलग अंगों में वो टच कराने लगी, और ऊपर से वो जैसे बोलते हैं ना, हम नजर उतारते हैं, या कोई बुरी नजर लगी हो तो उतार दें, कोई डेंजर हो तो उतारते हैं, राइट। तो जैसे हमारे घरों में भी लाइक
माताएं क्या करती हैं, अगर ऐसे नजर ना लगे तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक ले लेते हैं या कपूर ले लेते हैं और पूरे शरीर के ऊपर घुमाते हैं, राइट। तो उसी प्रकार ये सारी जो व्रज स्त्रियां हैं, ओके, तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यशोदा एंड रोहिणी, दे वर सो मच इनटू एंजाइटी, वो लोग अभी भी शॉक में थे, ओके, कि हमारे लाला के साथ ये क्या हो गया, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट अटैक ऑन कृष्णा, ओके। अभी तक भगवान कृष्ण के ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया, दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस। तो अभी भी वो लोग यू नो क्या बोलते हैं ना, उस रियलिटी को अभी भी वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। तो माता यशोदा और रोहिणी, दे आर स्टिल इन द शॉक, दे आर स्टिल इन एंजाइटी, ओके। सो दे couldn't do anything, because of that anxiety, because of that shock, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ओके। केवल रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, ओके, कि मेरे लाला ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं ना। तो उनके दिमाग में बस वही चल रहा है। तो उनके बिहाफ में इसलिए यहाँ पे बोला गया है यशोदा रोहिणीभ्याम ताह समम, ओके। जो रोहिणी और माता यशोदा के समान है, ओके, वो लोग दे वर टेकिंग द लीड एंड दे वर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, okay. So mother Yashoda and Rohini, they were just like they were just trying to come to the reality कि हाँ मेरा लाला अभी भी अभी ठीक है, वो अभी भी उस मेंटल जोन में ही थे, शॉक के जोन में ही थे, ओके। एंड दे वर ट्राइंग टू रियलाइज कि नाउ एवरीथिंग इज नॉर्मल, ओके। तो इसीलिए उनके बिहाफ में बाकी जो गोप स्त्रियां हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, भगवान का रक्षण करने के लिए ये सब उपाय कर रहे थे, ओके। तो प्रभुपाद जी पूरे परपट में बहुत लंबा चौड़ा परपट लिखते हैं प्रभुपाद जी, और उसमें बताते हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ काउ, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे के श्लोकों में भी आएगा कि जो गोप स्त्रियां हैं वो लोग क्या करते हैं, भगवान के ऊपर गौमूत्र लगाती हैं, ओके। गौमूत्र से भगवान का स्नान कराती हैं, ओके। भगवान के अलग अलग अंगों पर जो गाय का जो गोबर है, ओके, उसका लेप लगाती है, उसका तिलक लगाती है, ओके, और मंत्रों का उच्चारण करती है, ओके। गाय के पूंछ से भगवान को ऐसे जैसे नजर उतारते हैं वैसे वेव कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उस जमाने में गैयों का कितना इंपॉर्टेंस था, जब घर की स्त्रियों को लगता था कि हमारा बच्चा जो है डेंजर में है, ओके, तो वो लोग डॉक्टर के पास जाने के बदले व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स, गौमूत्र लगा दिया, गोबर लगा दिया, दूध पिला दिया, या फिर ये गाय के पूंछ को ऐसे वेव कर लिया, या गौ माता के नीचे से, यानी उनके पेट के नीचे से ऐसे अंदर बाहर ऐसे प्रदक्षिणा कर लिया। दे यूज्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स, ओके। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये सब उपाय हुआ करते थे पहले जमाने में, बट नाउ पीपल हैव लॉस्ट ऑल दिस नॉलेज, ये जो नॉलेज है ये लुप्त हो चुका है, या फिर लोग कहते हैं कि अरे ये सब तो अंधविश्वास है, इससे कुछ नहीं होता। अभी भी बहुत सारे सोशल मीडिया में जो ऐसे एंटी हिंदूज होते हैं, दे मेक वीडियोस कि गौमूत्र में कुछ नहीं है, इट इज जस्ट यूरिन, उसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, काउडंग में देयर इज नो मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं सो दैट पीपल अल्टीमेटली लूज देयर फेथ in Gaumata and all these Vedic rituals. लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये सब ये सब उपाय पहले जमाने में लोग किया करते थे, ओके, एंड उसका असर भी दिखता था ऐसा नहीं कि बस कर लिया अपना मन रखने के लिए, नहीं, ओके। एक्चुअल में गौ माता जो है ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि गौ माता के शरीर में सारे देवी देवताओं का वास है, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो उनका जितना भी प्रोडक्ट्स है, वेदर इट इज मिल्क, वेदर इट इज घी, जो भी पदार्थ हम गौ माता से जो भी हम डिराइव करते हैं, इट हैज सो मच पोटेंसी, प्रभुपाद जी एक जगह पे लिखते हैं कि सिंपली बाय ड्रिंकिंग काउज मिल्क, your brain will get developed, okay, and you will develop sattva guna within you, so that with that intelligence you can understand the scriptures, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो गाय का दूध इतना इंपॉर्टेंट है।
सो तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और बात लिखते हैं, वो लिखते हैं कि ना सिर्फ उन्होंने गौ माता का पूंछ लेकर भगवान के ऊपर वेव कर रहे थे, बट दे ऑल्सो टुक मस्टर्ड सीड्स, जो राई का दाना होता है वो भी गोप स्त्रियों ने अपने मुट्ठी में लिया था और भगवान की नजर उतार रही थी। ओके, एंड कुछ गोप स्त्रियां क्या कर रही थी, जो जिसमें जिसमें हम चावल चुनते हैं, जो बास्केट होता है टोकरी टाइप का, मैंने फोटो डाला था ग्रुप में, वो भगवान के अंगों को टच कर रही थी। सो डिफरेंट वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड। ओके, तो ये सब पहले जमाने में हुआ करता था। Okay, but unfortunately now everything is lost. People don't have belief. They think कि ये सबसे कुछ नहीं होता है. So that way. So आगे गोप स्त्रियां क्या करती हैं? The child was washed with cow urine. यानी भगवान को स्नान कराया जाता है केवल गौमूत्र से. Okay, and smeared with the dust raised by the movements of cows. यानी जहां जहां गौ माता चली थी, ओके, वहां का जो रज है, ओके, वी ऑल नो ब्रज रज की जो महिमा है, ओके, लेकिन उसके ऊपर वहां पे जहां पे गौ माता चली है वहां का जो रज है वो भी भगवान के श्री अंग पर वो लोग लगा रहे थे। ओके, तो सबसे पहले भगवान का गौमूत्र से भगवान को नहलाया गया और फिर उसके बाद जो गौ माता के जो चरण धूली है, जो चरण रज है, उसको भगवान के पूरे अंग पे लगाया गया। ओके, यानी ब्रज रज को लगाया गया। ओके, देन डिफरेंट नेम्स ऑफ द लॉर्ड वेयर अप्लाइड विथ काउ डंग। ओके, यानी गोबर से भगवान के अलग अलग अंगों पर तिलक लगाया जाता है ना। जैसे हम वैष्णव लोग क्या करते हैं, स्नान करते ही हम तिलक लगाते हैं गोपी चंदन से। ओके, तो अभी यात्रा में तो हम लोग केवल माथे पर ही लगा रहे थे, राइट, लेकिन एक्चुअल में शास्त्रों के अनुसार जो भी वैष्णव होते हैं उनको स्नान करते ही अपने 12 अंगों पर, ओके, अपने शरीर के अलग अलग 12 स्थानों पर ये वैष्णव तिलक गोपी चंदन लगाना चाहिए। तो मैंने ये डाला था ग्रुप में, I'll just share it. I hope my screen is visible. Yes or no? Yes, sir. Yes, yes. Acha, Brahmani, one question was there. This is for gents and ladies also. Ladies also. Okay, cool. Okay, all the Vaishnavas. ओके, तो सबसे पहले हम ललाट पर यानी फोरहेड पे लगाते हैं। ओके, एंड एट इन एवरी बॉडी पार्ट देयर इज अ पर्टिकुलर नेम विच इज टेकन। ओके, भगवान का एक पर्टिकुलर नाम लिया जाता है। ओके, जैसे हम फोरहेड पे लगाते हैं तो लगाते वक्त हमें क्या बोलना चाहिए? ओम केशवाय नमः। ओके, फिर हम गले पे लगाते हैं, देख सकते हैं आप पेंटिंग में, फोटो में। ओके, तो गले में लगाते वक्त वी शुड से ओम गोविंदाय नमः। फिर छाती में यानी सेंटर में, ओके, वहां पे लिखा गया है ओम माधवाय नमः। ओके, फिर अपने राइट हैंड के अपर पार्ट में ओम त्रिविक्रमाय नमः। फिर नीचे के पार्ट में ओम मधुसूदनाय नमः। फिर नेवल के जस्ट ऊपर ओम विष्णवे नमः। नेवल के राइट साइड में इट इज ओम, सॉरी, नेवल के ऊपर इट इज ओम नारायणाय नमः। राइट साइड में इट इज ओम विष्णवे नमः। लेफ्ट साइड में इट इज ओम वामनाय नमः। लेफ्ट हैंड में ऊपर की तरफ इट इज ओम ऋषिकेशाय नमः। देन नीचे की तरफ इट इज ओम श्रीधराय नमः। फिर बैक साइड में अपना जो गला है, गले के नीचे इट इज ओम पद्मनाभाय नमः। और नीचे कमर के ऊपर इट इज ओम दामोदराय नमः। और जो बचा कुचा जो भी तिलक आपके हाथ में रहेगा, गोपी चंदन रहेगा, उसको आप अपने शिखा यानी सिर के ऊपर पीछे की तरफ आप लगा सकते हैं, ओम वासुदेवाय नमः। ओके, तो ऐसे 12 पार्ट्स में अपने हम ये गोपी चंदन तिलक जो है लगाते हैं। ओके, सो इफ यू कांट रिमेम्बर ऑल द नेम्स,
okay, then it is okay, not an issue. You can chant Hare Krishna Mahamantra. जब आप अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे आप जब लगा रहे हो, if you can't remember, see, simple thing is, one thing is you can take out a print out of this, okay, जहाँ पे भी आपका आईना है या जो भी है आप वहां लगा सकते हो, और when applying the tilak you can chant these mantras, okay. थोड़े दिन रिपीट करने के बाद आपको अपने आप ही सारे नाम जो हो याद हो जाएंगे, ओके। इनिशियली लगेगा कि अरे किधर क्या बोलना है करके, बट जब आप रिपीट करोगे कुछ दिनों बाद आपको याद हो जाएगा, ओके। लेकिन आपको फिर भी याद नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, you can chant Hare Krishna Mahamantra, okay, but see to it that every day you apply these tilaka, okay, on these 12 body parts, okay। तो ये क्यों करते हैं हम, क्योंकि by applying this tilaka and by chanting the names of Krishna, ये सब भगवान कृष्ण के ही अलग अलग नाम है, right? So the Lord protects our body, okay, भगवान जो है हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, okay। एंड इतना ही नहीं, जब हम पूजा करने बैठते हैं, भगवान का सेवा करने बैठते हैं, तब कोई विघ्न ना आए, ओके, कोई प्रॉब्लम ना आए बॉडी के लेवल पर, तो इसीलिए वी डू ऑल दिस, ओके, सो दैट वी आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड, एंड हमारा जो सेवा है वो अनइंटरप्टेड, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, हमारा सेवा जो है वो संपन्न हो जाए, इसीलिए हम करते हैं, मेनली इज फॉर प्रोटेक्शन, ओके। So see to it that you start following this, because this is authentic, this is given in our scriptures, okay, so we should do it, every Vaishnava should do it, okay। स्नान करके आने के तुरंत बाद you can apply this, okay, and then फिर आप जो आपका जो नॉर्मल वस्त्र है, जो भी आपका ऑफिस का जो भी कपड़ा है, आप वो पहन लो, ओके, अंदर कौन देखने वाला है वैसे भी, राइट, ओके। सो यहाँ पे उसी प्रकार जो गोप स्त्रियां हैं वो क्या करने लगी, ये काउडंग लेकर भगवान के अलग अलग अंगों पर वो तिलक लगाने लगी, एंड दे स्टार्टेड चैंटिंग द मंत्रस, ओके। लेकिन ये तो उन्होंने हड़बड़ी में कर लिया, ओके। बाद में उनको याद आया, अरे मैंने तो आचमन किया ही नहीं, ओके। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी पूजा करने से पहले, ओके, वी शुड डू आचमन, ओके। आचमन क्या होता है, बेसिकली आचमन का मतलब, आचमन का भी मैंने लिंक डाल रखा है अपने ग्रुप में, आप देख सकते हैं। आचमन बेसिकली क्या होता है, एक प्यूरिफाइड वाटर, ओके, उसको हम पीते हैं, ओके, ताकि अंदर से और बाहर से हम प्योर हो जाए, ओके। फिर देखो, बाहर से तो आपने तिलक लगा लिया, राइट, नाउ व्हाट अबाउट द इंटरनल, तो इंटरनल प्यूरिफिकेशन के लिए वी हैव टू डू आचमन, ओके। तो आचमन बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है वो वीडियो में भी दिखाया गया है, एक छोटे से ग्लास में आपको पानी लेना है, नॉर्मल वाटर, ओके, आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है वो लेना है, एक छोटा सा स्पून ले सकते हैं, ओके, जो हम पूजा में यूज करते हैं, वो कॉपर वाला स्पून, दैट वी कैन टेक, ओके। एंड ये भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, वेरी स्पेसिफिकली ही राइट्स कि स्पेशली द इंडियन हाउस होल्डर्स, प्रभुपाद ऐसा नहीं लिखते हैं कि पीपल हैव फॉरगॉटन, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि द इंडियन हाउस होल्डर्स हैव फॉरगॉटन हाउ टू डू आचमन, जो भारतीय है, ओके, एंड जो गृहस्थ है, उनको नॉर्मल आचमन करना भी नहीं आता, पीपल हैव फॉरगॉटन, ये सब अभी बोलते हैं ना, खत्म हो चुका है, लुप्त हो चुका है धीरे धीरे, ओके ना, बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड ऑल द सेंट्स, एटलीस्ट वी नो कि हाँ, अच्छा ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, ऐसा करना होता है, एटलीस्ट हमको पता चल रहा है, ओके। सो वी शुड डेफिनेटली डू ऑल दिस थिंग्स, ओके। आपके घर में जो आप सेवा करते हैं, ओके, ठाकुर जी का सेवा करने से पहले ये आचमन करना बहुत जरूरी है, ओके, दिस इज फॉर इंटरनल प्यूरिफिकेशन। तो क्या करना है, छोटे से बर्तन में आपको शुद्ध जल लेना है, ओके, सी टू इट दैट इट इज प्योर, ओके, उसमें कुछ ऐसे कचरा कंकड़ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्योर, ओके, प्योर जल लेना है, ड्रिंकिंग वाटर, और उसमें आपका जो रिंग फिंगर है, ओके, रिंग फिंगर को आप टच कीजिए उसके सरफेस पे, वो पानी के सरफेस पे आप टच कीजिए, एंड देन यू रिमेम्बर ऑल द होली रिवर्स,
Okay, and there is a mantra for that. Okay, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु. Okay, that means जितने भी पवित्र नदियां हैं आप उनको रिमेम्बर कर रहे हैं and you are requesting all the holy rivers to please come and reside in that water. ओके क्योंकि अभी तक तो हमने नॉर्मल जल लिया था, राइट, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर, बट उसको पवित्र करना है. तो उसको पवित्र कैसे करेंगे हम? बाय चैंटिंग दिस पर्टिकुलर मंत्र. ओके, बाय इन्वोकिंग ऑल द होली रिवर्स इनटू इट. ओके, द सेम थिंग यू कैन डू विथ योर बेदिंग वाटर आल्सो. ओके, तो जब आप स्नान करने जाओगे, जब आप बकेट में पानी भरते हो, तो आप सेम प्रक्रिया वहां पे भी कर सकते हो. तो उससे क्या होगा, आप जिस पानी में आप जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं, वो भी क्या है, वो भी तीर्थ बन जाएगा, तीर्थ जल बन जाएगा. यानी गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी सारे के सारे उसमें प्रेजेंट है. दैट मीन्स इट इज एज गुड एज यू आर टेकिंग बाथ इन ऑल द होली रिवर्स. ओके, तो ये आप स्नान के टाइम पे भी आप कर सकते हो. ओके, हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज तो कहते हैं कि स्नान करते वक्त भी हमें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए. चुपचाप ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए मुंह बंद करके. ईदर यू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान का जो भी भजन है, मंत्र है, जो भी आपको याद आ रहा है, दैट यू कैन चैंट. ओके, तो कभी भी स्नान करते वक्त भी मंत्रों का उच्चारण करते करते हमें स्नान करना चाहिए. Okay, so what happens is by doing that, it is as good as you're taking a dip in the holy river. Okay, so either you do this, invoking all the holy rivers in the bathing water, that you can do. या तो फिर नॉर्मल पानी में ही आप स्नान करते वक्त आप हरे कृष्ण महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं. Okay, so we should always remember Krishna even while bathing, even when you are in the toilet, you should always remember Krishna. Because we never know, कि कभी डेथ आ जाएगा. we never know that, right? जैसे कि अभी मेरे घर में मेरी जो नानी थी, she went to washroom. Okay, and washroom में ही she left her body. And we were like waiting कि now she'll come out. वो चल नहीं पाती थी खुद से, उनको ऐसे 2 जन लगते थे सहारे के लिए, चलने के लिए, क्योंकि उनके पैर में जो था वो फ्रैक्चर हो चुका था. एंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. so we all were like waiting outside कि now she'll come out, she'll like she'll हमको आवाज देंगी अभी. बट 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, वो बाहर ही नहीं आ रही थी. एंड देन फिर हमने फोर्सफुली जब दरवाजा ओपन करके देखा तो she was no more. Okay, so we never know when is the last moment, right? So we should always remember Krishna. Okay, this is the ultimate instruction given by our acharyas. Always remember Krishna and never forget Krishna. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे नियमों से परे है. ओके, जैसे कि अभी मैंने बताया कि चैंट दिस मंत्र, डू दिस, डू दैट, इन सबसे ऊपर क्या है? टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण. ओके, दैट इज द अल्टीमेट motive, ultimate objective of doing all these things, that we always remember Krishna and we should never forget Krishna. Okay, and if a devotee, he is actually in love with Krishna, he can never forget Krishna. Like for example, एक माँ जो है, okay, भले वो जॉब पे चले जाए या घर में हो, वो हमेशा अपने बच्चे का ही चिंतन करती है कि वो कहाँ होगा, ठीक से पहुंचा कि नहीं, खाया कि नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि वो प्रेम करती है अपने बच्चे से, राइट? तो वैसा ही प्रेम हमें भगवान से होना चाहिए. ओके, कि भगवान अभी क्या कर रहे होंगे, कहाँ पर होंगे इस वक्त, गोवर्धन पे है यमुना के तट पर है, राधा कुंड में है, नंदगांव में है, what he must be doing, so we should always think, we should always remember Krishna like that. ओके, तो इसलिए हमारे आचार्यों ने ये अष्टकालीय लीला पद्धति बताई है. दिस इज वेरी एसोटेरिक, आई वोंट गो इन डीप, लेकिन कैसा रहता है कि 24 आवर्स में द एंटायर 24 आवर ऑफ कृष्णा इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. 8 भागों में डिवाइड किया गया कि इतने समय से लेकर इतने समय तक भगवान यहाँ पे होते हैं. जैसे हमने यात्रा में भी डिस्कस किया था कि सुबह 10 बजे के आसपास 10:30 10:45 कृष्णा रीचेस गोवर्धन, है ना. फिर वहां से लेकर लगभग 12 साढ़े 12 तक वो गोवर्धन पे ही होते हैं.
है ना, कुसुम सरोवर गोवर्धन पे वहीं पे होते हैं। एंड आफ्टर दैट ही गोज टू राधा कुंड, तो आफ्टरनून समय में भगवान राधा कुंड में होते हैं, राधा रानी के साथ समय बिताते हैं, वहां पे खेलते हैं, अलग अलग गेम्स वो लोग खेलते हैं, या निकुंज में वो लोग विश्राम करते हैं। तो ऐसे, एंड फिर शाम के समय लाइक अराउंड 5 o'clock, 5:30, ही गोज बैक टू नंद भवन। अपने सारे नई 9 लाख गैयों को वो बुलाते हैं, कहाँ पर, तेर कदम में, है ना। वहां पे बाबा जी ने हमको सुंदर कथा भी सुनाई थी। तो वहां पे भगवान जो है पेड़ों के ऊपर, तेर जो कदम्ब वृक्ष है वहां पर बहुत सारे, उनके ऊपर बैठकर भगवान जो है टेर लगाते हैं, अपनी सारी गैयों को बुलाते हैं, वहां पे एकत्रित करते हैं, फिर वहां से भगवान जो है अपने घर को लौटते हैं। सो अराउंड 6:30 ही कम्स बैक, ओके, एंड देन वो माता यशोदा उनको स्नान कराती है। 7 बजे जो है भगवान का मनोरंजन होता है नंद भवन में, है ना। अलग अलग जो म्यूजिशियंस जो होते हैं वो भगवान और नंद बाबा, माता यशोदा, बलराम जी, रोहिणी, इन सबके सामने जो है अलग अलग कलाएं प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे हमारे इस्कॉन में भी 7 बजे के समय संध्या आरती होती है। प्रभुपाद जी ने क्यों 7 बजे का ही समय चुना, वो इसीलिए क्योंकि इटर्नल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 7 बजे के समय नंद भवन में भगवान के सामने मनोरंजन होता है, भगवान के सामने नृत्य और गायन होता है। एंड सारे ब्रजवासी जो है भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए खूब जोर जोर से नाचते हैं, गाते हैं, तो इसलिए इफ यू सी इन इस्कॉन ऑल्सो 7 o'clock का जो आरती होता है, संध्या आरती जो होता है, कितना वाइब्रेंट होता है, पीपल आर सिंगिंग एंड डांसिंग, इतना कीर्तन जोर से चलता है वहां पर, तो बहुत ही ऐसा प्लेजेंट एंड वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर होता है। सो प्रभुपाद जी ने बहुत ही सोच समझ के ये सारे टाइमिंग्स को डिसाइड किया है। व्हाई ओनली 4 o'clock मंगल आरती इन द मॉर्निंग? Okay, why not 5 o'clock? Because that is the time in the Nikunja, Radha Krishna they wake up. Radha Krishna they wake up at 3:30. तो निकुंज लीला में यानी नित्य लीला में राधा कृष्ण जो है वो 3:30 को जाग जाते हैं। ओके, और उनको जगाने का भी बहुत ही सुंदर तरीका है, दैट सम अदर टाइम वी विल डिस्कस। नहीं तो अपना पूतना कथा जो है वो रह ही जाएगा। तो एंड 3:30 को लोग जाग जाते हैं, एंड देन 4 o'clock को आरती करते हैं, सारी गोपियां जो है वो आरती करते हैं। इसीलिए हमारे इस्कॉन में भी 4 o'clock को मंगल आरती होता है। सो दिस वे हमारे आचार्य निश्चल प्रभुपाद जी ने ये सब कुछ ऐसे डिजाइन किया है। ओके, सो द पॉइंट इज वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। ओके, तो मैंने ये सब क्यों एक्सप्लेन किया, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा एक बोलते हैं एक टेक्निक मिल जाए कि हाँ, दिस वे ऑल्सो वी कैन रिमेम्बर कृष्णा, by remembering the form, by remembering the leelas, टाइम के अनुसार आप भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हो, टाइम के अनुसार आप भगवान के लिए एक पर्टिकुलर राग में गा सकते हो। तो जो शाम का वक्त होता है उसमें अलग राग होता है, सुबह का समय जो होता है उसमें अलग राग गाए जाते हैं। सो दिस वे यू कैन रिमेम्बर कृष्णा, ओके, एंड यू कैन ऑफर योर सर्विस। ओके, तो गोपियां जो हैं वो क्या सोचती हैं, अरे हमने आचमन तो किया ही नहीं। ओके, हड़बड़ी में सारे मंत्र बोलने लग गए हम लोग, तो आचमन तो किया ही नहीं हमने। तो गोपियां क्या करती है, सबसे पहले विधि विधान से वो लोग आचमन करते हैं। ओके, तो आचमन में मैंने क्या बताया, इन सबसे पहले शुद्ध जल लेना है और उसमें सारे पवित्र नदियों को इन्वोक करना है, इनवाइट करना है। ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक 1 spoon, यू कैन वॉश योर हैंड्स। ओके, मतलब थोड़ा सा जल लेना है, ओके, और उसको अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ कर देना है। एंड देन फिर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः। ओके, ये मंत्रों का उच्चारण करते करते आपको पानी को पीना है, सिप करना है। ओके, जितना उस स्पून में आ जाए उतना आपको पानी को सिप करना है। ओके, सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर टेकिंग दोज होली वाटर्स, ओके, इनसाइड यू। तो आप बाहरी रूप से भी आप पवित्र हो गए by applying those tilak, and internally also now you are pure. So now you are like ready to serve the Lord. जब तक हमारे अंदर प्योरिटी नहीं आती we cannot serve the Lord, in an impure state. तो सबसे पहले हमें अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। तो पवित्र करने के लिए भगवान का नाम ही सबसे
बड़ा है। ओके, तो जब हम तिलक भी अप्लाई करते हैं, वी चैन द नेम्स, जैसे अभी हमने देखा ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम केशवाय नमः, तो भगवान का नाम ही सबसे प्रधान है। ओके, एंड ये आचमन करते वक्त भी जब हम पानी अंदर पी रहे हैं, दैट टाइम आल्सो वी आर चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। जस्ट सिपिंग द वाटर इज नॉट इनफ। Okay, we have to chant the name of the Lord. Om Keshwaya Namah, Om Narayanaय Namah, Om Madhavaय Namah, Om Govindaय Namah में पानी छोड़ना है आपको। ओके, एंड ओम विष्णवे नमः में आपको लेफ्ट हैंड में पानी लेना है और वापस अपने हाथ को पोंछ लेना है। सो दिस वे नाउ यू आर internally and externally, now you are pure. Now you can start with the worship. Okay, तो आप लोग ध्यान रखिए, जब आप ठाकुर जी का आप सेवा करेंगे तो सेवा करने से पहले आपको तिलक लगाना है और ये आचमन करना है। ओके, इट विल हार्डली टेक 2-3 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। ओके, मे बी पहली बार आप करोगे तो शायद 5 मिनट लगेगा, लेकिन एक बार आपको हैबिट हो जाएगी तो आप आराम से कर पाओगे। ओके, so gopis, they did the achman. Okay, they sipped the water, okay, with their right hand, and then they purify their bodies. उन्होंने अपने bodies को भी क्या किया, अपने अलग अलग श्री उनके जो अंग थे, अलग अलग limbs पे वो लोग टच करके वो लोग न्यास मंत्र, ओके ना, दोज ब्राह्मणस दे नो न्यास मंत्र, वो भी भगवान के अलग अलग नामों को चैंट करते हुए आप अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे आप टच करते हो। ओके, दैट इज कॉल्ड एज न्यास। ओके, तो वो लोग पहले अपने खुद के बॉडी पे किए एंड देन दे स्टार्टेड डूइंग ऑन द बॉडी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ओके, तो भगवान को भी वो लोग भगवान के अलग अलग अंग पे वो लोग अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करने लगे। ओके, तो व्हाट दे वर टेलिंग, मे लॉर्ड अजा। ओके, देखिए भगवान का ही अलग अलग नाम यहाँ पे वो लोग उच्चारण कर रहे हैं। ओके, मे लॉर्ड अजा प्रोटेक्ट योर लेग्स, तुम्हारे पैरों की रक्षा करे। मे लॉर्ड मणिमान प्रोटेक्ट योर नीज, तुम्हारे घुटनों की रक्षा करे। ओके, मे लॉर्ड यज्ञ प्रोटेक्ट योर थाइस। मे लॉर्ड अच्युता प्रोटेक्ट योर अपर पार्ट ऑफ वेस्ट। मे लॉर्ड हयग्रीवा प्रोटेक्ट योर एब्डोमेन। May Lord Keshava protect your heart. May Lord Isha protect your chest. May Surya Bhagwan protect your neck. Okay. May Lord Vishnu protect your arms. May Lord Urukrama protect your face. May Lord Ishvara protect your head. May Lord Chakri protect your front. May Lord Shri Hari, Gadadhari, he protect your back. May Lord Madhusudan and Aja, they protect you from both the sides. Okay, may Lord Urugaya protect you from all the corners. May Lord Upendra protect you from above. May Lord Garuda protect you on the ground. May Lord Haladhara protect you from all the sides. May Lord Rishikesha protect all your senses. May Lord Narayana protect your life air. May Lord Shweta Deepapati protect your heart. Okay. May Lord Yogeshwara protect your mind. May Lord Prishnigarbha protect your intelligence. May Lord Paraha protect your soul. May Lord Govinda protect you while playing. May Lord Madhava protect you while sleeping. May Lord Vaikuntha protect you while walking. May Lord Narayana protect you while sitting. And may Lord Yajnabhuk protect you while enjoying. है ना, यानी भगवान जो भी कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, उसमें भी वो लोग भगवान का स्मरण करते हुए कर रहे हैं। अच्छा, सोते वक्त तुम्हारी रक्षा करे, चलते वक्त तुम्हारी रक्षा करे, बैठते वक्त तुम्हारी रक्षा करे, खेलते वक्त तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारे बुद्धि की रक्षा करे, तुम्हारे मन की रक्षा करे। इस प्रकार गोपी जन जो है भगवान की रक्षा के हेतु वो लोग भगवान को भगवान का अलग अलग नामों का उच्चारण करते हुए वो दे आर चैंटिंग दीज मंत्रस। ओके, एंड दे आर टचिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बेबी कृष्णा। ओके, एंड देन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ इविल विचेस, ओके, जितने भी ये जितने भी भूत प्रेत पिशाच जितने भी हैं, ओके, इविल स्पिरिट्स, ओके, हु गिव ट्रबल टू द बॉडी लाइफ एयर एंड सेंसेस,
Okay, sometimes they cause loss of memory, madness and bad dreams. कभी कभी हमको बुरे सपने आते हैं, कभी कभी ऐसा पागलपन जैसा हरकतें करते हैं लोग, राइट? कभी कभी हमारी बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है, हम कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं। तो ये सब जो है अलग अलग जो इविल फोर्सेस होते हैं, नेगेटिव फोर्सेस होते हैं, उनके कारण होता है, उनका भी इफेक्ट होता है। ओके, खास करके बच्चों के ऊपर। ओके, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज प्रॉब्लम्स कैन बी वैंक्विश्ड बाय सिंपली अटरिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। Okay, simply by chanting the names of Lord Vishnu, all these problems can be overcome. Okay, तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे यहाँ पे तो अलग अलग नामों का उच्चारण किया गया है, अच्युता, हयग्रीवा, केशवा, विष्णु, उरुक्रमा, ईश्वरा, चक्री, different names. If you can't do all these things, the simplest thing that you can do is, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि at least we should chant श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर गए हैं। ओके, अभी बाहर तो आपको प्रसाद तो मिलेगा नहीं। ओके, आपको सपोज आप किसी शादी में गए हैं या किसी होटल में गए हैं, तो वहां पे तो कोई आपको भोग लगा के तो देने वाला है नहीं। ओके, तो ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं, सी टू इट दैट यू हैव प्योर वेज विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। ओके, एंड देन वहीं पे खाने से पहले, ओके, सपोज थाली आपके सामने है, ओके, पूरी परोस गई है, ओके, परोस दी है, एंड आप अभी बस खाने ही वाले हैं, तो उसके पहले आपको क्या करना है, आंख बंद करके भगवान का जो रूप है, ओके, जो भी रूप आपको प्रिय है, ओके, चाहे वो कृष्ण वाला स्वरूप हो या द्वारकाधीश वाला स्वरूप हो या जगन्नाथ वाला स्वरूप हो, जो भी स्वरूप आपको अत्यंत प्रिय है, ओके, या आपके घर में जो ठाकुर जी है, आप उनका स्मरण कर लीजिए, उनका रूप का ध्यान कीजिए। उनका रूप का ध्यान करते हुए what you can do is you can chant श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। ओके, और आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके सामने जो भोग है, जो थाली है, जो प्रसाद है, सॉरी नॉट प्रसाद, जो खाना है, आप उसको आप इमेजिन कीजिए कि वही चीज आप भगवान को खिला रहे हैं। ओके, एंड जस्ट चैंट श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु, दैट्स इट। तो बैठे बैठे वो प्रसाद बन जाएगा, क्योंकि भगवान जो है मन द्वारा जो हम अर्पण करते हैं उसको स्वीकार करते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम टेलिंग। ओके, हम फिजिकली जो ऑफर करते हैं, ओके, अगर हम भक्ति और प्रेम से अगर हम नहीं ऑफर करेंगे, देन कृष्णा इज एनीवेज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। ओके, लेकिन मन से जो भी आप प्रेम से, भक्ति भाव से जो भी आप अर्पण करेंगे, भले आप मन में अर्पण कर रहे हो, ओके, फिजिकली नहीं कर पा रहे लेकिन मन में आप अर्पण कर रहे हो, सो कृष्णा विल डेफिनेटली एक्सेप्ट दैट। ओके, सो दिस वे यू कैन डू। ओके, सो इवन व्हेन यू आर समवेयर आउट, ओके, एंड वहां पे भोग लगाने का वैसा नहीं है situation, then this way mentally you can offer it to Krishna. Remember the form of the Lord, okay, chant Hare Krishna Maha Mantra, or you can say Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu, and mentally whatever is there in that plate you offer it to Krishna, you make him eat that, okay, that is prasad then. Okay, so प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी आयुर्वेद को कोट करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इवन इन आयुर्वेदा it is said aushadhi chintayet vishnu। Okay, even while taking medicine, okay, we should remember vishnu। okay, तो मेडिसिन लेने से भी पहले हमें क्या बोलना चाहिए, श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु, एंड देन वी शुड टेक दैट टैबलेट और व्हाटएवर इट इज। ओके, प्रभुपाद जी लिखते हैं इट इज नॉट द मेडिसिन विच इज गोइंग टू क्योर, इट इज द लॉर्ड हु इज गोइंग टू क्योर योर डिजीज। मेडिसिन इज जस्ट अ मीडियम। ओके, तो वो मेडिसिन लेते वक्त भी हमें क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु बोलकर हमें वो, खास करके आयुर्वेदा में इट इज रेकमेंडेड। ओके, वन मस्ट रिमेम्बर द लॉर्ड एंड देन हैव द मेडिसिन। ओके, तो कोई भी दवाई ले रहे हो वो दवाई भी क्या बन जाएगी, वो भी प्रसाद बन जाएगी। ओके, सो दैट वे यू शुड रिमेम्बर द लॉर्ड एंड हैव द मेडिसिन। ओके, नाउ afterwards, after chanting the mantras to protect the child, Mother Yashoda gave her breast milk and made him lie down on his bed.
ओके, अभी देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी भी लिखते हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वो बोलते हैं कि अब इतना सारा मंत्रा चैंट कर लिया, गौमूत्र से स्नान करा लिया, गोबर का लेपन कर लिया, और ब्रजरज जो है गौधूली वो भी लगा लिया, इतने सारे मंत्रों का उच्चारण कर लिया, फिर भी कहीं ना कहीं गोपियों को लग रहा था कि ये सच में सेफ है या नहीं। ओके, तो कैसे पता चलेगा? तो गोपी जनों ने क्या कहा माता यशोदा को कि आप उनको अभी लाला को अभी स्तनपान कराइए। ओके, क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं बच्चा अगर नॉर्मली भी, ओके, इट इज नॉट जस्ट अबाउट लॉर्ड कृष्णा, नॉर्मली भी अगर बच्चा जो है माँ का दूध पीता है, ओके, तो इसका अर्थ क्या है कि ही इज हेल्दी, ही इज फिट एंड फाइन। ओके, लेकिन बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा है, ओके, लाइक वो मना कर रहा है दूध पीने से, ओके, यानी देयर इज सम हेल्थ इश्यू, या तो उसको अंदर से कुछ बुखार है या मुंह कड़वा लग रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है बच्चे के साथ। ओके, तो अगर बच्चा अगर माँ का दूध पी रहा है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि बच्चा अभी हेल्दी है, ओके, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो गोपी जो है, गोपियां जो है वो अश्योर करना चाहती थी कि इतने सारे मंत्र उच्चारण करने के बाद भी उनको ऐसा था कि एक बार हम चलो चेक करके देख ले कि बच्चा रियल में सेफ है या नहीं, हेल्दी है या नहीं, अभी ओके सुरक्षित है या नहीं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, माता यशोदा को कहते हैं, माता यशोदा के गोद में लाला को दे देते हैं। ओके, क्योंकि इतने देर वो गोपियों के गोद में थे, करेक्ट, गोपीज वे डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो अभी वो लोग क्या करते हैं, माता यशोदा की गोद में लाला को दे देते हैं और कहते हैं कि अभी आप मैया आप स्तनपान कराइए, तो इससे पता चल जाएगा कि बच्चा जो है लाला जो है सुरक्षित है या नहीं। तो भगवान जो है वो माता का स्तनपान करते हैं, दूध पी लेते हैं, तब सबको आश्वासन हो जाता है कि हाँ, कि नाउ ही इज एक्चुअल में ही इज ऑल फाइन नाउ। ओके, एंड देन भगवान जो है, भगवान को नींद आ जाता है और फिर माता यशोदा उनको भगवान को लाला को बेड में सुला देती है। ओके, उतने में जब ये सब हो रहा था उतने में नंद महाराज और बाकी गोप जो हैं वो लोग गोकुल में पहुंच जाते हैं। ओके, तो जब वो लोग निकले वहां से तब पूतना का आगमन होता है गोकुल में, एंड ये सब यहाँ पे ये लीला होती है। एंड जैसे ही भगवान जो है दूध पीकर सो जाते हैं, उनको बेड में सुला देते हैं, तब नंद महाराज जो है गोकुल में आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं अपने बैलगाड़ी में बैठकर। ओके, तो नंद महाराज जब पहुंचते हैं गोकुल की बाउंड्री में, ओके, तब वो देखते हैं कि अरे ये इतना बड़ा पहाड़ क्या है। ओके, क्योंकि पूतना का इतना जाइजेंटिक शरीर था, ओके, लाइक 12 किलोमीटर तक दूर इतना बड़ा शरीर था उसका, विशाल काय शरीर था। तो सारे जो गोप हैं और नंद महाराज हैं उनको लगा कि ये कौन सा पर्वत है, ये तो पहले नहीं था यहाँ पर। ओके, क्या कोई पर्वत आसमान से नीचे गिर गया? ओके ओके, या तो फिर हम किसी गलत जगह पर आ गए हैं, हम गोकुल में नहीं आए, हम रास्ता भटक गए हैं, हम कहीं और आ गए हैं। ये हमारा गांव तो नहीं, क्योंकि हमारे गांव में इतना बड़ा पहाड़ ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। तो नंद महाराज और सारे गोप जो है वो सोचने लगे कि वी थिंक वी हैव लैंडेड इन सम रॉन्ग प्लेस, दिस इज नॉट गोकुल, वी हैव टू रिटर्न बैक। ओके, तो वो लोग ऐसा सोचने लगे। ओके, उतने में सबने कहा कि अरे नहीं 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 नहीं, ये तो कोई राक्षसी है। ओके, देखो गोपी जनस एंड उतने में सारी जो वरिष्ठ गोपियां हैं वो लोग भी आसपास ही थे, वो लोग वहीं पर। तो वो लोग अगर बताते कि नहीं नहीं ये कोई पहाड़ पर्वत नहीं है, ये पूतना राक्षसी, एक राक्षसी लाला को मारने आई थी और उसका वध हो गया। ओके, तो ये उसका मृत शरीर है ये। ओके, तब नंद महाराज को यकीन हो गया कि जो वसुदेव जी ने जो कहा था, जो भविष्यवाणी की थी कि गोकुल में संकट आ सकता है, यानी वो कितना सत्य है। तो नंद महाराज यहाँ पे सोच रहे हैं, वो अपने गोप सखाओं को कह रहे हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, अपने सखाओं को कह रहे हैं, गोप सखाओं को, यू मस्ट नो दैट आनक दुमदुबी क्या है? वसुदेव जी का दूसरा नाम है। ओके, तो आनक दुमदुबी यानी वसुदेव जी
he has become a great saint, he has become a great rishi now. Okay, इतने बड़े ऋषि हैं, उनके अंदर योगिक पावर है. ओके, उनके अंदर शक्ति है, मिस्टिक पावर है उनके अंदर. योगेशो यानी वो बहुत बड़े योगी हैं, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि गोकुल में संकट आ सकता है. राइट. तो देखो एक्चुअल में हुआ है, यहाँ पे एक राक्षसी का आगमन हुआ है और वो लाला के ऊपर अटैक करके गई थी. ओके, तो यानी इसका मतलब क्या है कि वसुदेव जी बहुत बड़े ऋषि हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं. उनको भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य सब देखना आता है. See, this is the innocence of नंद महाराज. ओके, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नंद महाराज इतने सिंपल हार्टेड है. ओके, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वसुदेव जी ने जो भविष्यवाणी की या जो वार्निंग दिया, वो क्यों दिया उन्होंने. वहां का जो कंस का जो बिहेवियर है, जो पॉलिटिकल मूव है, वो देखते हुए, वो समझते हुए वसुदेव जी ने वार्निंग दिया था, चेतावनी दी कि गोकुल में संकट आ सकता है. ओके, लेकिन यहाँ पे नंद महाराज इतने भोले हैं, हमारे नंद बाबा इतने भोले, वो सोच रहे हैं कि वसुदेव जी बहुत बड़े ऋषि हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत जादुई शक्ति है उनके अंदर, त्रिकालदर्शी है वो. इसलिए देखो उनको भविष्य दिखाई दिया कि गोकुल में कुछ संकट आने वाला है. Okay, so this shows that Nand Maharaj and all the Brajvasis, they are so simple hearted, so simple hearted. Okay, उनको ये पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी ये सब नहीं समझ में आता है. All they know is how to love Krishna. I just pray that in some lifetime we also become Brajvasis. भगवान हमको भी ब्रज में हमको जन्म दे. Okay, so वसुदेव warned नंद महाराज. ओके, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वसुदेव warned नंद महाराज by understanding the political situation in मथुरा. ओके, तो वो पॉलिटिक्स को देखते हुए वसुदेव जी ने वो चेतावनी दी थी. ओके, वो वार्निंग दिया था. बट वसुदेव जी योगेश है, योगेश यानी बहुत बड़े योगी है, ऐसा नंद महाराज सोच रहे हैं. ओके, अदरवाइज उनको कैसे पता चलेगा कि ये संकट आने वाला है, राक्षसों का आक्रमण होने वाला है, कैसे उनको पता चलेगा. सो वसुदेव जी जो है वो बहुत बड़े ज्ञानी है, ऐसा नंद महाराज सोच रहे हैं. ओके, एंड देन उसके बाद अभी नंद महाराज डर गए. ओके, क्योंकि देखो जैसा उन्होंने वसुदेव जी ने जैसा कहा था वैसा एक्चुअल में हुआ भी है. करेक्ट. तो अभी हमें क्या करना चाहिए, इस राक्षसी को तुरंत, उसका जो शरीर है, मृत शरीर है, इसको तुरंत हमें क्या करना चाहिए, काट कर जला देना चाहिए. ओके, ऐसा किसने कहा, उपनंद ने. ओके, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि उपनंद यानी नंद महाराज के जो छोटे भाई हैं. ओके, वो ऐसा सुझाव देते हैं कि देखो ये राक्षसियों के अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियां होती हैं. राइट, दे हैव मिस्टिक पावर्स. तो हो सकता है कि कुछ समय बाद वो वापस जिंदा हो जाए, है ना. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अक्सर सर्पों के साथ ऐसा होता है. लोग ऐसा मारते हैं डंडा वंडा लेकर. ओके, तो कुछ समय के लिए वो सांप जो है वो बेहोश हो जाता है. ओके, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर जिंदा हो जाता है, यानी वो फिर होश में आ जाता है और फिर वो डसने लगता है. राइट. तो इसीलिए सारे ब्रजवासियों ने सोचा कि हो सकता है कि कुछ समय बाद ये जो राक्षसी है ये फिर जिंदा हो जाए, है ना. वी नेवर नो, क्योंकि ये सब जादू वादू सब जानते हैं ये लोग. राइट. तो इनके अंदर जादुई शक्ति है, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद ये फिर जिंदा हो जाए. तो इसीलिए बेटर यही होगा कि ये जो बड़ी जो राक्षसी का जो शरीर है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे. ओके, कुल्हाड़ी लेकर हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे. ओके, और फिर हर टुकड़ों को अलग अलग स्थानों पर फेंक कर देखिए उनके मन में कितना भय है भगवान की सुरक्षा को लेकर, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि काटने के बाद ये फिर जुड़ जाए और फिर जिंदा हो जाए. इसलिए वो लोग क्या सोच रहे हैं कि काटने के बाद हम जो अलग अलग जो टुकड़े होंगे शरीर के उसको हम अलग अलग जगहों पर जला देंगे. ओके, ऐसा नहीं कि एक ही स्थान पर हम जलाएंगे, नहीं, अलग अलग, एक टुकड़े को एक जगह पर रखेंगे, दूसरे टुकड़े को दूसरे जगह पर रखेंगे और फिर हम जलाएंगे, ताकि जुड़ने का और फिर जिंदा होने का कोई चांस ही ना हो. ओके, तो
उपनंद के कहने पर नंद महाराज जो है वो आज्ञा देते हैं और जो वो बोलते हैं ना, जो लो क्लास के जो ब्रजवासी थे, ओके, उनको बुलाया जाता है ना, जो शूद्र कैटेगरी के जो लोग थे उनको बुलाया जाता है और उनको बोला जाता है कि ये जो विशाल काय है पूतना का, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और अलग अलग जगहों पर फेंका जाता है। ओके, एंड देन कवर्ड विथ वुड, ओके, लकड़ियों से उनको हर एक टुकड़े को कवर किया जाता है और फिर जला दिया जाता है। ओके, नाउ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। ओके, तो जब पूतना का शरीर जल रहा था, ओके, तब उसमें से दिव्य सुगंध आने लगती है। अगुरु, अगुरु यानी वेरी फ्रेग्रेंट मटेरियल इट इज। ओके, अगुरु का फ्रेग्रेंस आने लगता है। व्हाई लाइक दैट? कैन एनीबडी टेल मी? अभी राक्षसी का शरीर जल रहा है, ओके, वो बताइए। उससे मोक्ष मिल रहा होगा ना, प्रभु के शरण में, वो यानी प्रभु ने उसको मुक्ति दी ना। करेक्ट। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ना व्हाई दैट फ्रेग्रेंस वाज कमिंग, बिकॉज कृष्णा टच्ड हर बॉडी, कृष्णा वाज प्लेइंग ऑन हर बॉडी, कृष्णा ड्रैंक हर ब्रेस्ट मिल्क, यू नो। सो कृष्ण के संपर्क में आते ही उसका जो इम्प्योर जो बॉडी था, उसका जो एग्जिस्टेंस था, वो प्योर स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में बदल जाता है। यू नो, पूतना जस्ट सिंपली बाय द टच ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यू नो, पूतना जो है वो प्यूरिफाई हो जाती है। ओके, तो जस्ट इमेजिन, यू नो, भगवान जिसको रोज टच करते होंगे, जिसके साथ खेलते होंगे, जिसके साथ सोते होंगे, यू नो, उनका क्या गति होगा फिर ना। सिंपली बाय टचिंग पूतना, यू नो, विथ हिज माउथ, ओके, एंड विथ हिज लिटिल हैंड्स, यू नो, शी बिकेम प्योरिफाइड। ओके, तो यहाँ पे यू नो हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि पूतना वो तो एक राक्षसी थी। यू नो, अभी राक्षसी का सेवन क्या होता है, खाना क्या होता है, यू नो, मांस, रक्त, ये सब, यू नो, अबॉमिनेबल थिंग्स, यू नो, दैट इज व्हाट दे कंज्यूम, राइट। तो ऐसे राक्षसी का, और स्पेशली जो बच्चों को जो मारती थी, इतनी पापी थी, उसका जब शरीर जलता है, ओके, जब जलाया जाता है तो कितना दुर्गंध आना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है, यहाँ पे पूतना के शरीर में से सुगंध आ रहा है। ओके, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो ही अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक फ्रॉम भागवतम। शृण्वताम, शृण्वताम यानी सिंपली बाय हियरिंग, हियरिंग व्हाट? स्वकथा कृष्ण, केवल कृष्ण कथा सुनने मात्र से, पुण्य श्रवण कीर्तन, उसको सुनने से और उसका गान करने से, उसको बोलने से व्यक्ति के हृदय के अंदर जो अभद्र है, अभद्र यानी ऑल इम्प्योरिटीज, वो क्या हो जाता है? तुरंत, यू नो, खत्म हो जाता है, यू नो। So that is why we should always be in touch with Krishna, you know, either through Hare Krishna Mahamantra, or by hearing Krishna Katha, or by serving the deities, or by serving Tulsi Maharani, or by serving Gaumata, or by serving the Vaishnavas. We should always be in touch with Krishna. Okay, so यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पूतना लोक बाल घातिनी। ओके, लोक बाल घातिनी यानी संसार में कितने सारे बच्चों को मारा रहेगा पूतना ने। ओके, राक्षसी रुधिनाशना, ओके, राक्षसी थी वो। ओके, झीगामसया अपि, झीगामसया यानी भगवान को मारने के लिए आई थी वो, भगवान की सेवा करने के लिए नहीं आई थी वो, भगवान से प्रेम करने के लिए नहीं आई थी वो। झीगामसयापि हरये स्तनम, हरये स्तनम यानी उसने अपना स्तनपान कराया। ओके, दत्वाप सदगतिम, फिर भी उसको क्या मिल गया? सदगति मिल गई। सोचिए, जो अपने स्तनों पर हलाहल विष लगाकर भगवान को मारने आई थी, ओके, विद एन बैड इंटेंशन, उसको सदगति मिल गई। ओके, तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किम पुनः
ओके, श्रद्धया भक्तया, तो उन भक्तों का क्या, जो पूरे श्रद्धा पूर्वक कृष्णाय परमात्मने, जो भगवान कृष्ण जो परमात्मा है, यच्छान प्रियात्मन, प्रियात्मा यानी भगवान कृष्ण उस परमात्मा को अपना प्रिय समझकर जो सेवा कर रहे हैं श्रद्धा पूर्वक, किमनु रक्ता स्तन मात्रो यथा, है ना, तो क्या भगवान उसको, उस भक्त को जो श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा कर रहा है, क्या भगवान उसको मातृत्व प्रदान नहीं करेंगे, उसको सदगति नहीं प्रदान करेंगे? जब राक्षसी को, पूतना जैसे राक्षसी को सदगति प्रदान कर सकते हैं, जो मारने के लिए आई थी फिर भी उसको सदगति प्रदान की, तो वो भक्त का क्या, जो रोज नियमित रूप से भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान को लाड लड़ा रहा है, भगवान की आरती कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, भगवान के सामने गा रहा है, भगवान को सुला रहा है, क्या भगवान उसको गति प्रदान नहीं करेंगे? सुखदेव गोस्वामी पूछ रहे हैं। इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है ना। भगवान जो है वो मंगल निधान है, वो केवल मंगल करना जानते हैं, किसका अहित करना भगवान जानते ही नहीं, भगवान के डिक्शनरी में वो वर्ड है ही नहीं अमंगल। यू नो, अनिल जी ने यात्रा के दौरान जाते वक्त वृंदावन याद जाते वक्त अनिल जी ने एक प्रश्न किया था कि हम जो नाम जप कर रहे हैं क्या वो भगवान तक पहुंच रहा है, क्या हमें कैसे पता चलेगा? सो दिस इज योर आंसर। है ना, तो पूतना राक्षसी को भगवान अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसकी सेवा को, सेवा तो नहीं की उसने, वो मारने का प्रयास कर रही थी, फिर भी सेवा भाव में भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, उसको अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको सदगति प्रदान कर सकते हैं, तो हम तो एटलीस्ट वी आर बेटर देन पूतना, एटलीस्ट वी आर नॉट हेटिंग कृष्णा, एटलीस्ट वी आर नॉट ट्राइंग टू किल कृष्णा, वी आर ट्राइंग टू सर्व। भले हमारे अंदर वो शुद्ध भाव नहीं है अभी, वो शुद्ध प्रेम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पूतना जैसा हमारा भाव तो नहीं है कम से कम, है ना। तो भगवान जरूर हमें नोटिस करेंगे, भगवान जरूर हमें भी कुछ ना कुछ गति तो प्रदान जरूर करेंगे, है ना। हमारी सेवा भी भगवान तक पहुंच रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके, क्योंकि भगवान का स्वभाव कैसा है ना कि कोई भी भूल भूल से भी अगर भगवान को एक पत्ता भी अगर अर्पण कर ले, एक पुष्प भी अगर अर्पण कर ले, थोड़ा सा जल भी अगर अर्पण कर ले, कभी तो एक दिन, पूरे जीवन में उसने एक बार भगवान के सामने सिर झुकाया और एक पुष्प अर्पण कर लिया, भगवान को वो याद रहता है ना। हम भले भूल जाए, अरे हम कभी तो मंदिर गए थे, ये चढ़ाया था भगवान को, हम भले भूल जाए ना 10 साल बाद 20 साल बाद, लेकिन भगवान को बराबर याद रहता है वो कि हाँ, इसने पूरे लाइफ टाइम में एक बार वो मेरे मंदिर में आया था और उसने मुझे ये तुलसी पत्र अर्पण किया था, भगवान को याद रहता है। और उसका जो है रेसिप्रोकेशन भगवान जरूर दिखाते हैं, भगवान जरूर रीपे करते हैं। भगवान का जो मेमोरी हमारी तरह नहीं है, 5 साल बाद 10 साल बाद हम भूल जाते हैं चीजों को, लेकिन भगवान याद रखते हैं कि हाँ, किसी तो जन्म में इसने मुझे ही अर्पण किया था। नॉट जस्ट वन लाइफ टाइम बट इन सम लाइफ टाइम ही ऑफर्ड दिस, सो कृष्णा रिमेम्बर्स दैट। तो भगवान के लिए हम जो भी अर्पण करते हैं, जो भी हम ऑफर करते हैं, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है ना। आगे दशम स्कंद में ही आगे वो फ्रूट सेलर का स्टोरी आएगा। तो भगवान ने देखा कि ये मैंने तो सारा टोकरी ले लिया उससे, जितने भी फल थे उसने मुझे सारा अर्पण कर लिया, और बदले में मैंने क्या दिया उसको, थोड़ा सा चावल दिया, है ना। भगवान के छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुट्ठी में थोड़ा सा दाना बच जाता है, बाकी सारा जो है वो रास्ते पर ही गिर जाता है, नंद भवन में ही गिर जाता है, और गेट तक आते आते थोड़ा सा 4-5 दाना रह जाता है। भगवान कहते हैं कि मैया मेरे पास बस इतना ही थे तुझे देने के लिए, यही ले ले तू। तो मैया भगवान का सौंदर्य देखकर इतनी मोहित हो जाती है कि लाला तू इतना दे रहा ना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ऐसा करके वो एक्सेप्ट कर लेती है, और वो सारा का सारा फल जो है ले ला, सारा सारा तू ही ले जा लाला, सब कुछ तेरे लिए ही है ना। ऐसा करके वो सब कुछ भगवान को अर्पण करती है। तो बदले में जब वो घर पहुंचती है, देखा तो उसका टोकरी जो है एकदम हेवी हो जाता है ना, क्योंकि उसमें तो खाली 4 दाने थे चावल के। जब उसने ओपन करके देखा तो उसके अंदर सोने दागिने हीरे जवाहरात सब भरे हुए।
तो भगवान को जो भी हम अर्पण करते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता है, अननोटिस्ड नहीं होता है। कृष्णा डेफिनेटली ही नोटिसेस दैट। ओके, तो प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे लिखते हैं कि देखिए जो गोपियां हैं बेसिकली, यानी वरिष्ठ गोपियों की बात हो रही है, यानी जो वात्सल्य भाव में है, माता यशोदा के समान जो है, वो कितना चिंता कर रही है, यू नो, यानी माता यशोदा के बिहाफ में दे आर डूइंग ऑल दोज रिचुअल्स कि नहीं मैया आप बैठ जाओ, रोहिणी मैया, यशोदा मैया आप रुको, आप बैठ जाओ, आप आराम करो, आप पानी पियो, हम सब करेंगे, हम सारे मंत्रोच्चारण करेंगे, है ना। इतना प्रेम है भगवान के लिए, है ना। जो कार्य माता यशोदा को करना चाहिए, जो रोहिणी को करना चाहिए, ऑल द द एल्डरली गोपीज दे आर डूइंग, यानी उनका भी भगवान के प्रति उतना ही प्रेम है जितना माता यशोदा और रोहिणी के मन में है, राइट। एंड जो राधा रानी और जो राधा रानी के एज के जो गोपियां, उनका तो फिर क्या ही कहना, है ना। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, है ना। अगर इस संसार में किसी ने भगवान का वर्शिप, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप अगर आपको जानना है, अगर किया है, तो वो किसने किया है? रम्या काचिद उपासना व्रजवधु, यानी द गोपीज ऑफ वृंदावन, दे हैव वर्शिप्ड कृष्णा इन द मोस्ट एक्सीलेंट मैनर, है ना। तो प्रभुपाद जी ब्रैकेट में लिखते हैं कि दोज गोपीज कैन बी एल्डरली गोपीज और दे कैन बी यंग गोपीज, ओके। बट गोपियों ने जिस प्रकार भगवान की सेवा की है, उस प्रकार किसी ने इस संसार में भगवान की उस तरह उपासना, भक्ति, प्रेम नहीं किया है, ओके। तो वो या तो वात्सल्य भाव में हो सकता है या तो माधुर्य भाव में हो सकता है, लेकिन द गोपीज ऑफ वृंदावन व्रजवधु वर्गे न या कल्पिता, जिस प्रकार व्रजवधु ने भगवान की सेवा की है, उससे बढ़कर, उससे परे और इस संसार में कोई वर्शिप नहीं है, ओके। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ वर्शिपिंग द लॉर्ड, ओके। रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता, ओके। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये पर्टिकुलर श्लोक में 3 पेज का कमेंट्री लिखते हैं। कैन यू इमेजिन 3 पेज का सो एलैबोरेटली ही एक्सप्लेन्स दिस वन श्लोका, ओके। वो लिखते हैं, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताया है, शॉर्ट में कर दिया यहाँ पे पॉइंट वाइज। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि पूतना आई भगवान को मारने के लिए विद अ बैड इंटेंशन, ओके। तो उसको तो हम भक्ति में काउंट ही नहीं कर सकते, दैट वाज नॉट एट ऑल भक्ति, यू नो। भक्ति क्या है? अनुकूलेन कृष्णानु सेवनम उत्तम, है ना। जो कृष्ण के अनुकूल है उसको भक्ति बोला जाता है, ओके। लेकिन ये तो कुछ भी अनुकूल नहीं था, दैट हियर देयर वाज नथिंग फेवरेबल, okay. So it was all negative, bad intention, wrong intention, okay, with an intention to harm Krishna, kill Krishna. So this cannot be counted as bhakti, okay. But still Krishna gave her liberation, Krishna gave her that motherly form in Goloka Vrindavan, okay. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, then what to speak of a person who is serving Krishna with a neutral bhava, neutral यानी कोई भाव नहीं है, ओके। ना पॉजिटिव भाव है ना नेगेटिव भाव है, बस भगवान है तो इसलिए मैं अर्पण कर रहा हूं, बस न्यूट्रल, बस, ओके। सो व्हाट टू स्पीक ऑफ अ पर्सन हु इज सर्विंग कृष्णा विद अ न्यूट्रल भाव, ओके। उसके बाद लिखते हैं, देन व्हाट टू स्पीक ऑफ अ पर्सन हु इज सर्विंग कृष्णा विद फेथ, ओके। तो जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल में देयर इज नो फेथ, हाँ बस somebody told me so I'm doing it, there is no faith, so he is just doing it mechanically. Then what to speak of a person who is doing out of faith, with full faith, firm conviction के साथ जो भगवान की सेवा कर रहा है, what to speak of that person then, okay? What to speak of a person with pure भक्ति, जिसके अंदर प्योर विशुद्ध भक्ति है, जब वो भगवान की सेवा करेगा तो भगवान उसको क्या नहीं देंगे फिर, ओके। आगे लिखते हैं, what to speak of a person who worships Krishna, okay, sorry, who worships an avatar of Vishnu, okay, अवतार ऑफ विष्णु, यानी भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का एक अवतार समझकर जो सेवा कर रहा है, ओके, तो उसको भगवान क्या नहीं देंगे, ओके। लास्ट में लिखते हैं, व्हाट टू स्पीक ऑफ अ पर्सन हु सर्व्स कृष्णा
अंडरस्टैंडिंग दैट ही इज सर्व अवतारी। सर्व अवतारी यानी सारे अवतार जो हैं भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न हुए। कृष्णा इज द सुप्रीम। समझ के जो भगवान की सेवा कर रहा है उसको भगवान क्या नहीं देंगे फिर। ओके, एक तो हो गया कि कोई भी एक पर्टिकुलर अवतार को आप वर्शिप कर रहे हो। ओके, और एक भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली यू आर वर्शिपिंग कृष्णा। ओके, अंडरस्टैंडिंग दैट ही इज सर्व अवतारी। ओके, एते च कलह पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवतम में क्लियरली बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कोई अवतार नहीं है, ये स्वयं भगवान है। ओके, सारे जितने भी अवतार हैं इन्हीं में से प्रकट हुए हैं सारे। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं पूतना अटेन्ड द पोजीशन ऑफ एन असिस्टेंट ऑफ मदर यशोदा इन गोलोक वृंदावन। जस्ट इमेजिन, by giving poison, okay, with an intention of killing Krishna. Okay, she comes to Gokul and gives a breast milk, that poisoned milk, and in return what Krishna is doing, Krishna is giving the position of assistant of Mother Yashoda in Golok Vrindavan. Just imagine, अभी इनसे बढ़कर दयालु और आपको कहाँ मिलेगा। और ना, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा, इनसे बड़ा दयालु व्यक्ति, ओके, मैग्नानिमस, ओके, आपको और कहाँ मिलेगा दुनिया में। आप दिया लेके ढूंढोगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा ऐसे। देन सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि पूतना को भगवान ने ये गति प्रदान की। जस्ट इमेजिन द काउज ऑफ वृंदावन, ओके, जिसके निप्पल्स को भगवान स्वयं ढूंढते हुए जाते हैं और उन निप्पल्स को सक करते हैं और दूध पीते हैं। उन गैयों का क्या गति है, उन गैयों का क्या पोजीशन है, सोचिए। पूतना तो एक राक्षसी थी, जबरदस्ती आके जहर पिला रही थी। यहाँ पे वैसा केस नहीं, यहाँ पे भगवान खुद गैयों के पीछे भाग रहे हैं। ओके, और उनके स्तनों को अपने मुंह के अंदर डाल के खुद दूध पी रहे हैं भगवान गैयों को। तो सोचिए उन गैयों का क्या पोजीशन है, सोचो। Okay, what to speak of all those motherly gopis, all those elderly gopis who love Krishna as their own son, as their own child. What will be their position then? Unimaginable, unimaginable. पूतना को अगर माता यशोदा के समान अगर गति मिल सकती है, पोजीशन मिल सकता है, तो बाकी जो गोपियां हैं जो भगवान को वात्सल्य भाव में प्रेम करती है, उनको अपना दूध पिलाती है। ओके, ऐसा नहीं कि भगवान केवल माता यशोदा का ही दूध पीते थे, नहीं। ऑल द एल्डरली गोपीज, इवन दे हैव दैट मदरली लव कि नहीं, वो लोग चाहती थी कि कृष्ण हमारा भी स्तनपान करे। स्पेशली ब्रह्म विमोहन लीला में हम देखेंगे कि ऑल दोज एल्डरली गोपीज who loved Krishna as their son, भगवान क्या करते हैं, जब ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को चुरा लिया था, भगवान ही सारे ग्वाल बाल बन गए, सारे गैया बन गए, सारे बछड़े बन गए। ओके, एंड सबके घर में प्रवेश करके भगवान स्वयं उन सारे माताओं के स्तनों का पान कर रहे थे। जस्ट इमेजिन, तो उनका क्या गति होगा फिर। ओके, Therefore, Prabhupada ji लिखते हैं, one should never think that the gopas and the gopis and the cowherd, नहीं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, therefore one should never think that the gopas, gopis and the cows of Vrindavan will ever return to this material world. कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो ब्रजवासी है, जो गैया है, जो मोर है, जो बंदर है वृंदावन के, वो कभी वापस लौटकर पुनर्जन्म उनका हो सकता है। कभी नहीं हो सकता उनका पुनर्जन्म, बिकॉज दे आर इटर्नली लिबरेटेड सोल्स, दे आर इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ कृष्णा। कृष्णा इज ऑलवेज रनिंग बिहाइंड देम, they are not running behind Krishna, Krishna is running behind them. Krishna is running behind those cows, Krishna is running behind those gopis. तो कभी ऐसा भूल के भी नहीं समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि they will ever return to this material world or they will take birth again in their material body. Never, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि
भगवान के समय में जो ब्रजवासी थे उनका मटेरियल बॉडी तो था ही नहीं. दे ऑल वेर इन देयर स्पिरिचुअल बॉडीज एज गुड एज लॉर्ड कृष्णा. भगवान कृष्ण का जैसा चिन्मय शरीर है वैसा ही शरीर इन सारे ब्रजवासियों का था. दे वर नॉट इन देयर मटेरियल बॉडीज. तो जिसका मटेरियल बॉडी है ही नहीं उनका पुनर्जन्म कैसे हो सकता है फिर, राइट? सो प्रभुपाद जी बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट लिखते हैं. प्रभुपाद जी लिखते हैं कि we ordinary people, okay, we are entangled in so many relationships, है ना? We have so much of attachment with our parents, with our wife and husband, children, grandchildren. You know, we have so much of attachment, you know. क्यों है attachment? कौन बता सकता है? Why we are so much involved in all this relationship? Yes, what is the primary reason? Why we are so much attached to all these relationships? Who can tell the answer? Because हर एक में प्रीति माता जी. तो हम जिस फॉर्म में कृष्णा को प्यार करते हैं वो फॉर्म में Sir, because spiritual soul is there in each of these bodies. Okay. And सोल का नेचर क्या है? Consciousness, सॉरी, consciousness, कृष्ण भक्ति, ओके. हाँ प्रीति प्रेम माता जी. करना, सेवा करना, सेवा करना. Yeah. सोल का नेचर सेवा Correct. करना है. तो हम या करेक्ट. बिकॉज अभी ये मतलब हाँ हाँ बोलिए ना. आप बोल रहे हैं कि अटैचमेंट क्यों है मतलब पेरेंट्स के साथ. बिकॉज अभी उन्होंने ऐसे बर्थ दिया है तो अभी उनके साथ एक रिश्ता मतलब बॉन्डिंग तो होती है पेरेंट्स के साथ. और जो भी रिलेशनशिप जो इतने क्लोज है तो करेक्ट. कृष्णा इज ओनली अरेंज्ड this maybe due to all this relationship as per our last karma ऐसा कुछ. करेक्ट. तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे भी उत्तर मिला कि सोल का नेचर क्या है? टू लव, टू सर्व, ओके, एंड टू बी लव्ड. ओके, टू लव एंड टू बी लव्ड बाय समवन. ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, हम इन सारे रिलेशनशिप्स में वी आर सर्चिंग फॉर दैट लव. वी वांट टू लव, वी वांट टू सर्व. एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि हाँ सामने वाला व्यक्ति भी मुझे उतना ही प्रेम करेगा, वो भी मेरी सेवा करेगा. सो वी आर समवेयर वी आर सीकिंग लव. वी आर सोल्स सीकिंग फॉर लव. ओके, बट अनफॉर्चुनेटली या तो हमको वो लव मिलता नहीं है या मिलता है तो भी कुछ समय के लिए मिलता है. इट इज नॉट फॉर एवर, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज फॉर एवर, राइट? तो समवेयर the soul is like thirsty again. क्योंकि वो जो वो बोलते हैं ना, वो completeness जो है, परिपूर्ण जो बोलते हैं ना, वो प्रेम जो है, वो प्रगाढ़ प्रेम या वो जो अनलिमिटेड ब्लिस जो है वो हमको नहीं मिल रहा है. यहाँ पे मिल भी रहा है तो भी ऐसे छोटे मोटे क्वांटिटी में मिल रहा है या कुछ समय के लिए मिल रहा है. ओके, उसमें भी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, उसमें भी एक्सपेक्टेशंस आ जाता है. फिर वो कुछ ना कुछ खटास आ जाता है रिलेशनशिप में. तो समवेयर वी आर नॉट सैटिस्फाइड. सो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि इफ वी ट्राई टू सीक दैट लव, ओके, फ्रॉम कृष्णा, then you will be satisfied, because only Krishna can satisfy you unlimitedly. Okay, unlimitedly बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, limitedly वो लोग कर पाएंगे कुछ समय के लिए, या कुछ क्वांटिटी में they can give you love. But unlimited love जो है that only Krishna can give, because Krishna is unlimited, so only he can give you that unlimited love. So जो भी relationship है, okay, अगर वही रिलेशनशिप अगर हम भगवान के साथ बना लेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप भगवान को अपना बेटा समझकर ओके उसे लाड करोगे, भगवान को लाड करोगे, तो वो जो रिलेशनशिप का जो बोलते हैं ना कंप्लीटनेस, परफेक्शन,
आप उस पे पहुंच जाओगे। ओके अगर आप सोचते हो कि कृष्णा इज माई फ्रेंड, ओके, देन यू विल रीच द परफेक्शन ऑफ फ्रेंडशिप, ओके, विथ कृष्णा। इफ यू थिंक दैट कृष्णा इज माई lover, my beloved, my husband, then you will reach the perfection of that relationship, that particular relationship। तो वो जो perfection है प्रेम का, अनलिमिटेड लव, अनलिमिटेड ब्लिस, द परफेक्शन ऑफ लव, दैट यू विल गेट ओनली फ्रॉम कृष्णा। बाकी जगह से आपको लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेगा या कुछ समय के लिए मिलेगा, नॉट फॉर एवर, बिकॉज बॉडी इज गोइंग टू डाई वन डे एंड वी विल गेट सेपरेटेड। सो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वी हैव सो मेनी रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड, ओके, इफ दैट सेम कॉन्शियसनेस इफ वी अप्लाई ऑन कृष्णा, जो आप भाव रखते हैं, ओके, चाहे वो सखा का भाव हो या बेटे का भाव हो या पति का भाव हो या प्रियतम का भाव हो, जो भी आपका भाव अगर आप कृष्ण पे अप्लाई करोगे, देन आप उसके चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। वो रिलेशनशिप का जो परफेक्शन है, अल्टीमेट जो है, यू विल रीच। ओके, सो द एल्डरली गोपीज दे लुक्ड एट कृष्णा एज देयर सन। ओके, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अभी हम क्या, अभी हमारे लाइफ में अगर आप देखेंगे, वी हैव संसार, जैसे कि अभी माता जी ने बताया कि अपने प्रीवियस कर्मा के अनुसार हमको एक सेट ऑफ रिलेशनशिप मिल जाता है, राइट, यानी वी हैव अ संसार, एक हमारा एक वर्ल्डली लाइफ है। ओके, उस वर्ल्डली लाइफ के बीच में हम कृष्णा से कनेक्ट होने का ट्राई कर रहे हैं। वी आर स्ट्रगलिंग, राइट, कि somehow we should also get connected to कृष्णा, यानी संसार भी रहे और कृष्ण भी मिले, हम दोनों चाहते हैं। ओके, इनिशियल भक्ति के स्टेज में हम दोनों चाहते हैं कि हाँ, हमको संसार का भी प्रेम मिले और कृष्ण का भी प्रेम मिले। And after certain level, after some years of sadhana and maturity, we want that संसार जो है वो खत्म हो जाए, okay, और केवल कृष्ण रहे, एक लेवल ऐसा आ जाता है। That means we always have two life. One is our worldly life and one is our spiritual life. One is our material life, one is our spiritual life. And दोनों के बीच में we are struggling. We are trying to sail on the two boats. Okay. लेकिन ये जो ब्रजवासी हैं, खास करके जो गोपी जनास है, they don't have any two life. There is nothing called as worldly life and spiritual life. Okay, all they have is Krishna in their life. तो ऐसा नहीं है कि उनका अलग से संसार है या अलग सा उनका कोई वर्ल्डली लाइफ है, मटीरियल लाइफ है, एंड साथ में दे आर ऑल्सो सर्विंग कृष्ण। नो, कृष्ण ही उनका संसार है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड गोपीज। हमारे लिए वी हैव आवर फैमिली, वी हैव आवर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफिस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दुनियादारी सब है, और उसके साथ में हम कृष्ण को भी पाना चाहते हैं। So Krishna and our worldly things, like there are two entities. लेकिन गोपी जनों का ऐसा नहीं है। गोपीज के लाइफ में there is only one life, only one संसार they have, that is कृष्ण। कृष्ण ही उनका संसार है। ओके, तो वो बोलते हैं ना, संसार हमारा भव सागर से हमें पार लगा दो भगवान, हम बोलते हैं ना, क्योंकि हम भव सागर में फंसे हुए हैं। लेकिन गोपी जनस का ऐसा नहीं है, वो भव सागर में है ही नहीं, क्योंकि उनका भव है ही नहीं। भव यानी सांसारिक चीजें, वो है ही नहीं, उनका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उनके लाइफ में देयर इज ओनली वन एंटिटी, ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ लव, दैट इज कृष्ण। कृष्ण ही उनका संसार है, कृष्ण ही उनका जीवन है, कृष्ण ही उनका हृदय है, कृष्ण ही उनका प्रेम है। तो उसमें संसार का नाश करने वाला कोई बात आता ही नहीं है। सी, जो हम बोलते हैं ना लिबरेशन, लिबरेशन का मतलब क्या होता है कि आपका सांसारिक चीजों के प्रति आपका मोह खत्म हो जाए और आप भगवान को पालो। दैट इज कॉल्ड एज लिबरेशन या सैल्वेशन, वट एवर टर्म यू कॉल इट एज। बट गोपीजनों के केस में ये सांसारिक चीजें या सांसारिक वस्तु या सांसारिक अटैचमेंट ये है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। There is only one entity which is existing in their life, that is Krishna. Day and night they are only thinking of Krishna.
यू नो। हम तो कभी कभी भगवान का स्मरण करते हैं, जब हमको टाइम मिलता है तब, यू नो, जब हमारे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से, सांसारिक चीजों में से जब हमको थोड़ा समय मिल जाता है, हम कृष्ण का नाम लेते हैं या कृष्ण के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं। ओके, सो वी टेक आउट टाइम एंड डू दिस, यू नो, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट वी आर डूइंग लाइक दैट। लेकिन गोपीजनों के लिए ऐसा नहीं है। दे हैव ओनली वन थिंग टू डू, रिमेंबर कृष्ण एंड सर्व कृष्ण, दैट्स इट। वही उनका संसार है, वही उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कृष्ण ही उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो चाह कर भी हम गोपी जनों की तरह नहीं बन सकते, नॉट पॉसिबल। वी आर कंडीशन सोल्स, यू नो। एंड लोग कितना चीपली गोपी जनों के बारे में बात करते हो, यू नो, कि अरे गोपियां तो ऐसी थी वैसी थी। इवन इफ यू टेक हंड्रेड्स ऑफ बर्थ, यू विल नेवर कम टू देयर लेवल, पॉसिबल ही नहीं है। ब्रह्मा जी और शिव जी भी गोपीजनों के लेवल तक नहीं पहुंच सकते। देन व्हाट टू स्पीक ऑफ ऑर्डिनरी पीपल लाइक अस, देन व्हाट टू स्पीक ऑफ नॉन डिवोटीज हु आर नॉट एट ऑल इनटू डिवोशन, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो तो व्रजवासीज दे वर थिंकिंग, ओके, वेयर इज दिस फ्रेग्रेंस कमिंग फ्रॉम। ओके, तो ब्रजवासी सोचने लगे कि ये खुशबू कहां से आ रही है। ओके, नाउ सी अगेन, लुक एट देयर इनोसेंस, देयर सिंप्लिसिटी। ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि सारे ब्रजवासी जो है वो सोच रहे थे कि कहीं इंद्र भगवान स्वर्ग में कोई हवन कर रहे हैं क्या, जिसकी खुशबू नीचे तक आ रही है। ओके, या बलि महाराज जो कि सूतल लोक में है, क्या वो वहां पे हवन कर रहे हैं जिसकी खुशबू ऊपर तक आ रही है। ओके, या तो कुबेर जी कोई हवन कर रहे हैं क्या नॉर्दर्न डायरेक्शन में, कि वहां से हवा यहाँ पे आ रही है खुशबू, या तो वरुण, भगवान वरुण जो है वेस्टर्न डायरेक्शन में वरुण जी का स्थान होता है, इज ही परफॉर्मिंग सम यज्ञ कि वो खुशबू यहाँ तक आ रही है। ओके, लुक एट देयर इनोसेंस। ओके, तो अब यहाँ पे नंद महाराज, अभी नंद महाराज का कितना सुंदर भाव है, देखिए। नंद महाराज सोच रहे हैं कि हाउ वंडरफुल इज वसुदेव, यू नो, वसुदेव जी कितने महान है, यू नो, कि उनके अंदर वो शक्ति है। ओके, एंड वो सोचते हैं कि चलो मैं तो यहाँ नहीं था, लेकिन भगवान नारायण ने मेरे बच्चे की रक्षा की, यू नो। वो जानते नहीं है कि वो नारायण ही उनके बच्चे के रूप में उनके गोद में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे नंद महाराज सोच रहे हैं ये सब भगवान नारायण की कृपा है कि इतने बड़े राक्षसी से मेरे लाला की रक्षा की। ओके, तो नंद महाराज वो सोच रहे हैं कि अभी नंद महाराज ने क्या किया, लाला को अपने गोद में ले लिया। ओके, घर पर आ गए और लाला को अपने गोद में लेकर वो सोच रहे हैं कि मैं क्यों चला गया मथुरा, यू नो, क्या मेरी बुद्धि फेर गई थी कि मैं गोकुल छोड़ के मथुरा चला गया, वो कंस को टैक्स भरने के लिए, क्या जरूरत थी, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे होता तो शायद ये आक्रमण नहीं होता। तो नंद महाराज अपने आप को कोस रहे हैं। ओके, और वो सोच रहे हैं कि एंड देन ही इज थिंकिंग कि कौन कौन वो वो बददिमाग इंसान था, ओके, कि जिसने ऐसे राक्षसी को अंदर आने दिया, गोकुल के अंदर प्रवेश करने दिया, यू नो। तो नंद महाराज उस प्रकार से सोच रहे हैं कि ही इज ब्लेमिंग हिमसेल्फ, कि अगर मैं यहाँ पे होता ना तो शायद ये सब नहीं हो पाता, यू नो, मेरे लाला के ऊपर आज ऐसे अटैक नहीं होता। तो नंद महाराज ऐसे सोचते हुए वो क्या करते हैं, लाला का जो सिर है, जो बाल है, वो सूंघते हैं और लाला के सिर में जो है नंद महाराज किस करते हैं। And he enjoyed the transcendental bliss. Just imagine the fortune of Nand Baba and Mata Yashoda. You know, they are smelling the head of Lord Krishna. Now there is a reason कि why they smell the head of Lord Krishna. ऐसा कहा जाता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि जब हम बच्चे, कोई भी बच्चे का अगर हम सिर जो है अगर सूंघते हैं तो उसकी आयु बढ़ती है। है ना। तो इसीलिए नंद महाराज ये सोच रहे हैं, ये सोच के भगवान के सिर को सूंघ रहे हैं कि मेरे लाला को कुछ ना हो, उसकी आयु पे कोई आँच ना आए, उसकी आयु जो है वो लंबी हो। ऐसा सोच के नंद महाराज अपने लाला का जो सिर है वो सूंघ रहे हैं और चुंबन कर रहे हैं। He is kissing on the forehead of Lord Krishna, the baby Krishna, and is feeling the
ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। तो अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं या एतत् पूतना मोक्षम, सी द वर्ड इज कमिंग नाउ, पूतना मोक्षम, जो पूतना मोक्ष की ये जो कथा है, कृष्णस्य अर्बकम, अर्बकम यानी बाल, बाल कृष्ण, चाइल्ड, ओके, अर्बकम अद्भुतम, वंडरफुल, यू नो, सच अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ पूतना मोक्षम, ओके, which was performed by child Krishna, baby Krishna, कृष्णस्य अर्बकम शृणौ, शृणौ यानी जो सुनता है, श्रद्धया मर्त्यो यानी कोई भी साधारण व्यक्ति, कोई भी मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, केवल सुनता है, ठीक है, पूरी श्रद्धा के साथ, तो उसे क्या प्राप्त होता है? गोविंदे लभते रतिम, he will develop ratim, ratim यानी intense attachment towards Lord Krishna, towards Lord Govinda. This is the falashruti of hearing पूतना मोक्ष कथा, ओके। तो इसी के साथ हम यहाँ पे यू नो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त होता है, ओके। अपनी कथा को यहीं पे हम विराम देंगे। तो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क। अगर इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन या कुछ प्रश्न होंगे तो कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।